हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज त्रिकोणमिति के अगले अध्याय को देखते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत छोटे से सवाल हैं, लेकिन ध्यान से इन्हें देखिएगा। क्या है? एक्सरसाइज 8.3 का है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो ध्यान देंगे, यह क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जरूर आएंगे। यह बोर्ड एग्जामिनेशन में यह सवाल पक्का रहेगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री और टेन 26 डिग्री एंड कॉट 64 डिग्री। तो इन मानों को निकालने के लिए हमें क्या है, कुछ जैसे पूरक कोण के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ समझना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। तो वैसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उन कोणों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो कहलाते हैं पूरक कोण। देखिए कैसे, सपोज यह हमारा होगा एंगल थीटा। यदि ए ओ बी एंगल ए ओ बी यदि थीटा हो, तो एंगल बी ओ सी, ध्यान दीजिएगा, बी ओ सी यह क्या होगा? यह एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि सी ओ परपेंडिकुलर टू ओ ए, यानी कि यह सी ओ जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए पर, अर्थात यहाँ हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यस, हम इसे, इस कोण को, यह पूरे कोण को इसे हम 90 डिग्री से समझ सकते हैं, क्योंकि यह परपेंडिकुलर होता है और कोई भी रेखा जब किसी दूसरी रेखा पर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि इस कोण और इस कोण का योग, यानी कि एंगल ए ओ बी और बी ओ सी दोनों का योग करेंगे तो वह 90 डिग्री आ रहा है। इसे हम देख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे आप समझिए, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ध्यान दीजिए क्या होगा, एंगल ए ओ बी ये थीटा है, ए ओ बी ये रहा हमारा थीटा, प्लस एंगल बी ओ सी ये है हमारा 90 माइनस थीटा। अब देखिए, ये प्लस थीटा एंड माइनस थीटा विल बी कैंसिल एंड हमारे पास क्या बचता है, 90 डिग्री। अतः हम समझ चुके हैं कि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो, यही है पूरक कोण। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को पहले जानिए, उसके बाद ये सवाल हम तुरंत हल कर लेंगे आसानी से। आइए देखते हैं कुछ फार्मूले क्या है। फर्स्ट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इसी का जस्ट होगा यदि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ हम इसे ऐसे अलग कर सकते हैं। फिर क्या है, देखिए, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। अब क्या है, नेक्स्ट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इन्हीं फॉर्मूलों को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब जब हम इन फॉर्मूलों को याद करेंगे तो याद ऐसे रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन का यहाँ कॉस के साथ रिलेशन होगा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अगेन टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। लेकिन याद रहे कि ये सारे एंगल जो है वो डिग्री में है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एंगल मेजरमेंट के बारे में, कि एंगल मेजरमेंट जो है वो क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री में भी मेजरमेंट उसका होता है एंगल का और रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ डिग्री में पढ़ रहे हैं अभी। तो इन्हीं फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा। आइए इन्हीं फॉर्मूलों में से हम किन्हीं एक का यूज़ करके इन सवालों को हल करते हैं। तो देखिए पहले हम मिला लेंगे। यहाँ क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंगल डिफर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से साइन या कॉस को किसी एक को चेंज कर देंगे। इन्हीं फॉर्मूलों में से या तो साइन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम या फिर कॉस का, तो जो भी आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से हल हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे हल होता है। इन फॉर्मूलों को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। साइन थीटा, गौर से देखिए, साइन थीटा अभी हमने पढ़ा, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। बस इसी फॉर्म में इसे चेंज करना है। साइन थीटा हमारे पास क्वेश्चन है, हम एक ही स्टेप में बना देंगे। कैसे, देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ साइन के जगह पर हम लिखेंगे कॉस एंड 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर लिखेंगे 18 डिग्री। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा कॉस 72, इसे कुछ भी नहीं करना है, 72 डिग्री, इन्हें छोड़ दीजिएगा, एक को चेंज करना है एक को चेंज नहीं करना है। बस अब कॉस 90 में 18 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस 72 डिग्री और बाय कॉस 72 डिग्री। अब ये कैंसिल होके हमें देते हैं 1, दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला हमारा यही है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इन्हें हम एक और तरीके से बना सकते हैं कि साइन 18 है तो हम क्या करेंगे, cos 72 को भी चेंज कर सकते हैं। तो नीचे वाले को जब हम चेंज करेंगे cos 72 को, तो फिर नीचे आ जाएगा sin 18 डिग्री, देन sin 18 विल बी कैंसल आउट बाय sin 18, देन ऑल्सो आंसर विल बी 1। तो ये ध्यान रखिएगा कि नीचे भी यदि हम चेंज करें या ऊपर भी चेंज करें तो मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन को नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। आप प्रयास कीजिए, खुद से हल हो जाएगा यह। आइए tan 26 डिग्री, देखिए tan 26 डिग्री है तो जैसा कि मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, बस इसे चेंज कर देंगे, tan को चेंज करेंगे कॉट में और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा और बाय कॉट 64 डिग्री। लेकिन ध्यान रहे कि थीटा के जगह पर हमारा यहाँ है 26 डिग्री, तो इन्हें हम 26 यहाँ लिखेंगे, 26 डिग्री। और फार्मूला को हम इधर ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि हमने जिस फार्मूले का यूज़ किया, यहाँ क्या यूज़ किया, यूज़ हमने किया tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। बस अब
हम क्या करते हैं, cot 90 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। देखिए ये कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर आता है 1। बस बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इन्हें हल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।